जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हमजात साधना के बारे में संपूर्ण परिचय देने वाला हूँ। किस प्रकार का साधना किया जाए जो हमजात सिद्ध हो और आपका हर एक कार्य सिद्ध हो। तो सर्वप्रथम हम यह साधना करने के लिए आपको बता दें कि यह साधना जो साधक करना चाहता है उसका गुरु होना आवश्यक है। बिना गुरु के सानिध्य में यह साधना अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई साधक कर रहा है, तो उसके साथ अनहोनी कोई भी घटना हो सकती है। तो इसके बारे में ध्यान रखते हुए वह गुरु के सानिध्य में रहकर करे या अन्यथा किसी विद्वान पंडित के सानिध्य में रहकर करे, तो साधना में सफलता मिलने पर उसका संपूर्ण लाभ उठा सकते हैं। यह वीडियो हम आप सभी की जानकारी हेतु उपलब्ध करवा रहे हैं। अगर यह वीडियो को देखकर आप साधना कर रहे हैं तो इस साधना के दौरान होने वाले हानि के आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। हमजात साधना, यह हमजात क्या है, हमजात का अर्थ क्या होता है, उस बारे में थोड़ा बात करते हैं। हमजात का अर्थ होता है स्वयं अपने परछाई को सिद्ध कर लेना। हमजात सिद्धि होती है। हमजात सिद्ध तब होता है जब वह व्यक्ति स्वयं अपने ही परछाई को एक त्राटक की दृष्टि से देखते हुए साधक ध्यान दे अपने ही स्वयं के परछाई पर। उस साधना को ही हमजात साधना कहते हैं। अब इसे हम सिंपल भाषा में बोले तो, साधारण भाषा में बोले तो, यह स्वयं की परछाई को सिद्ध कर लेना या अपने ही स्वयं की परछाई को सिद्ध कर लेना छाया पुरुष भी कह सकते हैं, जो हमजात साधना यानी छाया पुरुष साधना भी कह सकते हैं। तो क्या हम अपने स्वयं की परछाई को सिद्ध कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं और किसी भी कार्य को हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं? तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। लेकिन आपको हम यह बता दें कि आपकी परछाई जब आपका स्वयं साधना में सिद्ध हो रही है तो यह आपको ध्यान देना है कि वह परछाई को किस प्रकार की ऊर्जा से आप सिद्ध करते हैं। यह सब ऊर्जा आपके स्वयं के शरीर की होगी। अपने स्वयं के शरीर से ऊर्जा निकलने वाली ऊर्जा से वह छाया पुरुष सिद्ध होगा, हमजात सिद्ध होगा। तो इस बारे में हम थोड़ा संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि किस प्रकार की ऊर्जा से या क्या खान पीन से या किस प्रकार से वह हमजात सिद्धि में आपको शुद्धता प्राप्त हो, वह परछाई पुरुष जो आप सिद्ध कर रहे हो आपको अच्छी तरह से नुकसान न देने वाला हमजात सिद्ध प्राप्त हो। सबसे पहले आपको नियम बनाना होगा कि आप समय पर उठना है, समय पर सोना है और मांस मच्छी मदिरा का सेवन न करते हुए सात्विक तरीके से आपको जीवन व्यतीत करना होता है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको हमजात सिद्धि एवं छाया पुरुष सिद्धि को बैठने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप नकारात्मक चीज का सेवन करते हैं या कोई गंदगी चीज का सेवन करते हैं तो उस प्रकार के खान पीन से आपके अंदर वीर्य के द्वारा जब साधना करने उपस्थित होते हैं, बैठते हैं, तो वीर्य के जरिए जो आपका अंदर ऊर्जा ओरा के रूप में बाहर निकलती है, वह ओरा के रूप में ऊर्जा आपके छाया के अंदर प्रवाहित होती है और वह ओरा आपके छाया में जब संपर्क करती है तो उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती है। आपके स्वयं के छाया के अंदर जब आप अपने दृष्टि से शक्तिपात करते हैं तो वह ऊर्जा आपके दृष्टि से वह छाया के अंदर प्रविष्ट होते हुए आपके अंदर ऊर्जा जिस प्रकार की होगी, अच्छी ऊर्जा है
आप अच्छे सोच रख रहे हैं, अच्छा खान पान कर रहे हैं, तो उस प्रकार से वह छाया पुरुष के अंदर, वह छाया के अंदर आपकी वह ऊर्जा उपस्थित होती है और फिर वह ऊर्जा जागृत होती है। आपके स्वयं के परछाई के अंदर, आपके स्वयं के छाया के अंदर वह शक्ति, वह ऊर्जा प्रवाहित होती है और फिर वह छाया जागृत होती है और फिर उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और फिर वह जागृत होने के बाद आपसे बात करेगी और आपके समक्ष उपस्थित होकर आपके साथ 24 घंटे उपलब्ध रहेगी, आपसे बात करेगी, आपका सुनेगी, आपको बताएंगी और आपसे ही काम, आप जिस प्रकार का उसको कार्य देंगे वह सर्व कार्य करने के लिए वह तैयार रहेगी। यह साधना स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति यह साधना करने से पहले यह देख ले कि उसकी मानसिकता कितनी है, उसका सोच कितना है, वह किस हद तक अपने आप को कंट्रोल कर सकता है और अपने सोच को कहाँ तक विकसित कर सकता है, क्योंकि यह सोच पर ही निर्भर है कि हम अपने अंदर नास्तिक अथवा आस्तिक का सोच रखते हैं। तो यह साधना करने के लिए आपको इस साधना पर विश्वास, आस्था रखते हुए यह साधना में आगे बढ़ना है। तो हम आगे अब बताएंगे कि यह साधना करने के लिए कौन सी आसन, कौन सा दिशा या किस मुहूर्त में या दिन या रात में कब किया जाए और कौन से मंत्र से अथवा बिना मंत्र से किया जाए। तो चलिए हम उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह साधना करने के लिए आपको एकांत कमरे की या एकांत घर की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ एकांत आप स्वयं उस घर में रहते हो या आपका अकेले का ही कमरा हो या बेडरूम हो जहाँ पे आप स्वयं सोते उठते बैठते हो। आपको ध्यान रखना है कि आप जिस कमरे में उपस्थित हो वहाँ पे किसी प्रकार की गंदगी ना हो, वहाँ पे किसी प्रकार का आना जाना ना हो। आप स्वयं उस घर में रहते हो या उस कमरे में रहते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो। और आप जिस कमरे में करेंगे वह कमरे का दीवार सफ़ेद होना चाहिए, क्योंकि अगर दूसरे किसी प्रकार का रंग होगा तो आप अपने परछाई पे त्राटक करते वक्त यानी ध्यान देते वक्त आपके मन में अस्थिरता पैदा हो गई, आपका मन स्थिर नहीं रहेगा और आपका मन भटक सकता है। इसके वजह से आपको जिस कमरे में आप यह साधना करने जा रहे हो तो यह देख लीजिए कि वह कमरे में जो दीवार है सफ़ेद रंग का होना चाहिए। और फिर उसके पश्चात आपको अपने कमरे की लाइट बंद करते हुए आपको किसी भी आसन का प्रयोग कर सकते हैं। यह साधना में बैठने के लिए आप किसी प्रकार का आसन ले सकते हैं, कुशा का हो, कंबल का हो या आपके घर में चटाई हो, किसी प्रकार का आसन लेना उचित होगा। अब आपको दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना है, यह दिशा आपको ध्यान देना है। यह साधना प्रारंभ करने के लिए आपको रात के 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक यानी भोर होने से पहले ही 3 बजे तक यह साधना आपको करना होता है। इसके मध्य में आप साधना समाप्त कर सकते हैं। आप यह साधना 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा कर सकते हैं। इसका कोई नियम या कोई पाबंदी नहीं है। यह साधना करने के लिए आपको किसी प्रकार का मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है कि हम आपको कोई हमजाद मंत्र दे दें तो आप यह मंत्र जपें। तो यह साधना करने के लिए आपको किसी भी मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप स्वयं के परछाई को सिद्ध करने के लिए अपने स्वयं की ऊर्जा को एकत्रित किए हुए ऊर्जा को आप अपने छाया पुरुष यानी अपने छाया में प्रदान करते हो, ट्रांसफर करते हो अपनी ऊर्जाओं को और फिर अपने ही ऊर्जाओं को जागरूक करते हो। यह बस आपकी एकाग्रता पे निर्भर होता है, आपके ध्यान पर और आपके सोच और विचार पर निर्भर होता है। उस प्रकार यह हमजाद सिद्धि आपको फिर प्राप्त होती है।
बस इसमें थोड़ी सी नियम और थोड़े से परिश्रम पर यह साधना सिद्ध हो जाती है। अब आप उषा एवं किसी भी आसन पर बैठ सकते हैं। बैठने के लिए आपको दक्षिण मुख करते हुए रात्रि को 11 बजे के बाद बैठना है। बैठने से पहले आपके कमरे की बत्ती यानी लाइट किसी प्रकार का जलना नहीं चाहिए, बंद कर दीजिएगा। और जिस कमरे में बैठे उस दीवार के आपको 1.5 से 2 फुट की दूरी पर आपको बैठना है। सफेद दीवार होने आवश्यकता है। सफेद दीवार होना चाहिए। 2, 2.5 या 3 फीट तक के भी दूरी पे आप बैठ सकते हैं अपने दीवार के। और उसके बाद जहां आप जिस आसन पर बैठे हैं, आपके बरोबर पीछे एक दीपक प्रज्वलित कर लें। वह दीपक मिट्टी का होना चाहिए। मिट्टी का दीपक, उसके अंदर सरसों के तेल यानी राई का तेल यानी कड़वा तेल, वह तेल का दीपक आपको भर के जलाना है। एक बत्ती का दीपक आपको अपने पीठ के पीछे दीपक जलाना है और आपको अपने सामने देखना है दीवार की तरफ। जब आप देखेंगे तो वह दीपक का आपके जो पीछे दीपक जल रहा हो उसका रोशनी आपके पीठ पे पड़ेगी और वह आपकी छाया दीवार के ऊपर फिर पड़ना प्रारंभ होगा। और जब आपके घर में पूरी बत्ती बंद रहेगी, एक दीपक के रोशनी के माध्यम से आपकी परछाई वह दीवार पर जब पड़ेगी तो उस परछाई पर ही आपको त्राटक करना है, यानी आपको उसी परछाई पर ध्यान देना है, देखते रहना है। एक टक मात्र ही देखते रहना है। अब देखना कहाँ है उस परछाई पर, हम उस बारे में चर्चा कर लें। जब हमारे समक्ष वह परछाई हमारा स्वयं का दीवार पर उपस्थित हो जाए तो हमें अपने मस्तक को देखना है। मस्तक के बीच में हमें एकमात्र देखते रहना है। आप पलक झपका भी सकते हैं और पलक मूंद कर खोल भी सकते हैं। आपको इसी प्रकार अपने परछाई को 1 से 1.5 घंटा, 1.5 से 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटा तक यह त्राटक कर सकते हैं, देख सकते हैं। यह साधना करते वक्त आपको अनेक प्रकार से अलग अलग तरीके से वह परछाई हिलटा डुलटा वह ऊपर नीचे होता हुआ दिखाई देगा। इस क्रिया से आपको भय नहीं खाना है। आपको अगर किसी प्रकार का डर या अथवा किसी प्रकार का भय आपके हृदय में उत्पन्न हो रहा है तो यह जान लीजिए कि उसी प्रकार से आपका हमजात भी सिद्ध होगा। आपका स्वयं का परछाई या छाया पुरुष भी आपको उसी प्रकार से सिद्ध होगा, क्योंकि आपके मन में निडरता एवं भय से मुक्त होना आपका मन होना चाहिए और फिर आपके अंदर किसी प्रकार का गंदा विचार आपके मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से आपको हमजात भी सिद्ध होगा जिस हिसाब से आपकी सोच उस वक्त साधना के दौरान होगा। अब आपको यह साधना करते वक्त वह आपका स्वयं का परछाई अदृश्य हो जाएगा, यानी आपके समक्ष से वह आंखों के सामने से वह गायब हो जाएगा। यह अगर इस प्रकार से प्रारंभ हुआ तो आप यह समझ लीजिए कि आप जो साधना कर रहे हैं अब यह आपको सिद्धि प्रदान करने के लिए तैयार है, यानी आपका साधना सही मार्ग पे जा रहा है। अब जल्द ही आपको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। कुछ समय पश्चात वह आपका परछाई आपके समक्ष फिर से उपलब्ध हो जाएंगे, यानी वह आपका परछाई फिर से आ जाएगा और फिर से कुछ समय बाद फिर से अदृश्य हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्रिया चलती रहेगी, किंतु आपको भय नहीं खाना है। और आपके आसपास में अगर नकारात्मक शक्ति अगर उपलब्ध होगी, जैसे किसी के घर में भूत प्रेत का छाया होता है या किसी के शरीर में प्रवेश किया हुआ भूत प्रेत होता है, तो वह भी उस वक्त सिद्ध होने का संभावना होता है। इसलिए आपको यह ध्यान देना है कि आप यह साधना करने के लिए जब बैठ रहे हो तो आपके घर में
किसी प्रकार की भूत प्रेत की छाया ना हो या स्वयं के अंदर भूत प्रेत की छाया ना हो। नहीं तो अगर वह भूत प्रेत आपको सिद्ध हो जाए तो आपको अनेक प्रकार की हानियां पहुंचा सकती हैं। तो इसके लिए ही आप किसी गुरु के सानिध्य में करें या किसी विद्वान पंडित के सानिध्य में यह साधना करें तो यह उचित होगा। मान लीजिए आपके घर में किसी प्रकार का भूत प्रेत का छाया है, तो आप आपके गुरु जो आपको गुरु मंत्र दिए हो वह गुरु मंत्र को आप अपने बताए गए गुरु के हिसाब से माला मंत्र जप सकते हैं। या अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया हो तो आप अपने इष्ट देवता का मंत्र माला मंत्र जप कर सकते हैं। और यह मंत्र जपने के बाद ही आप अपने उस स्थान पर साधना करने के लिए बैठ सकते हैं। और अपने घर में गंगा जल एवं गौमूत्र का भी छिड़काव कर लेना उचित होगा अगर किसी के घर में भूत प्रेत का छाया हो तो। अब यह साधना आपको करते हुए आपको आपका स्वयं का परछाई चलते हुए दिखेगा, यहाँ से वहाँ, यानी 2 फुट 3 फुट की दूरी पर वह चला जाएगा। यानी लेफ्ट राइट दायां बायां ऊपर नीचे इस प्रकार से वह आपका स्वयं का परछाई खड़ा होकर चलना प्रारंभ कर देगा। फिर भी आपको भय नहीं खाना है, आपको बस उसकी क्रियाकलाप को देखते रहना है और अपने ध्यान को अपने परछाई से हटने नहीं देना है। यह बस आपको ध्यान देना होता है। यह सब साधना आपको 41 दिन करनी होती है। अगर यह साधना 41 दिन के अंदर यह सब क्रिया जो मैं बताया हूँ महसूस यह दिखाई दे रही है तो आप समझिए कि आप सही मार्ग पे जा रहे हैं। अन्यथा आपको यह साधना 84 दिन तक करना पड़ेगा, यानी 84 दिन तक आपको करनी पड़ेगी, तब जाके यह सब क्रिया आपके समक्ष उपस्थित होगा, यह सब क्रियाकलाप होना प्रारंभ होगा जो छाया पुरुष करता है। कुछ समय के पश्चात जब यह साधना में आप निडर होकर वह अपने छाया पे एक दृष्टि पे देखते हुए त्राटक करते हुए अपने ध्यान को एकत्रित करते हुए आप अपना नजर उस पे बनाए रखेंगे तो आपको कुछ समय पश्चात देखेंगे कि वह आपका स्वयं का परछाई हवा के मार्ग से आपके पास आ रहा है। जैसे आपको हवा के जरिए स्पर्श कर रहा है, आपके कानों में गुनगुना रहा है, आपको कुछ बोल रहा है या आपको कुछ डरा रहा है, इस प्रकार से आपको अनुभूति वो कराएगा। आपके आजू बाजू में हवा उत्पन्न कर देगा, यानी चारों तरफ से हवा आने प्रारंभ हो जाएंगे, जो कि आपके घर का फैन बंद रहेगा फिर भी आपको वह इस प्रकार से भयभीत करने के लिए या आपको अपने अंदर आपके स्वयं के अंदर से वह बाहर निकलेगा और आपके अंदर प्रवेश करेगा। कभी फिर से वह दीवार पर वह दिखना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से वह आपको साधना में भयभीत कराते हैं और आपको आपके दृष्टि से ओझल हो जाने के लिए वह यह सब क्रियाकलाप करते हैं कि आप अपनी दृष्टि बंद कर दीजिए या अपने साधना से उठकर वहां से निकल जाइए। इस प्रकार से वह करते हैं, किंतु आपको अपने साधना पे निडर होकर एकाग्र ध्यान अपने परछाई पर लगाकर यह साधना को संपन्न करना होता है। अब इसके पश्चात हम आपको दूसरा वीडियो में हम जात के बारे में, छाया पुरुष के बारे में सिद्धि प्राप्त करने के लिए दूसरा पाठ उपलब्ध कराएंगे और उस पाठ में हम आपको बताएंगे कि हम जात आपके समझ किस तरह आकर आपसे वचनबद्ध होता है या किस प्रकार से आपको उसे वचनबद्ध करना होता है और वह क्या क्या कार्य कर सकता है। हम जात आपको दूसरे पाठ में हम संपूर्ण पाठ बताएंगे और उस पाठ में आपको आखिरी पाठ होगा जिसमें हम संपूर्ण जानकारी प्रदान कर देंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं और इसी प्रकार का वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम दूसरे पाठ में। अभी के लिए प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।